मैं आपका साथी सरताज। आज मैं आपके सामने बबीता सांगवान और विमला देवी की रचित महान दार्शनिक प्लेटो की पुस्तक के साथ आया हूँ। इसे आप अमेजन से या फ्लिपकार्ट से मतलब ऑनलाइन के माध्यम से इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसे पढ़ने का मुख्य कारण यह रहा कि जगह जगह पर किताबों में या अखबारों में या लोगों के माध्यम से या महान ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त होता था कि प्लेटो की ये दर्शन है, ये उसके विचार थे। और एक बहुत ही फेमस सूक्ति है प्लेटो के बारे में कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो इस तरह से प्लेटो के बारे में पूर्व से भी काफ़ी हमें जानने के लिए इच्छा थी, इसलिए इस किताब को हमने प्राप्त किया। तो इस किताब को शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। इनका ओरिजिनल नाम एरिस्टोक्लिस था और इनके पिताजी एरिस्टॉन और माता प्रेक्टियोनी थी। इनके मुख्य गुरु सुकरात थे। प्लेटो को आगे चल के अन्य नामों से भी जाना लगा, लेकिन सबसे फेमस नाम अफलातून था। तो लेखक ने पृष्ठ संख्या 29 पर ज्ञानी अज्ञानी अथवा धर्म और अधर्म के बारे में बताया है। प्लेटो के अनुसार ज्ञान ही धर्म है और अज्ञान अधर्म है। वास्तविक ज्ञानी कभी अधर्म नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म ही उसका स्वरूप है। यह ज्ञान ही परम आनंद है। सांसारिक सुखों में उत्कर्षापकर्ष का तारतम्य है। इंद्रियां सुख के ऊपर भावना सुख है, भावना सुख के ऊपर बुद्धि सुख और बुद्धि सुख के ऊपर स्वानुभूति सुख। अज्ञानी जन इंद्रियां सुखों की ओर आकृष्ट होती हैं। ये इंद्रियां सुख निरंतर बढ़ने वाली खाद जैसे है। अब इंद्रियां सुख हैं, इंद्रियों में आते हैं 5 चीज: आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा। इसके सुख से जो लोग उबर गए वो अज्ञानी हैं, और इसके सुख को जो पहचान लिए वो ज्ञानी हैं। इसका काम कैसे होना है, कैसे करना है, यह प्लेटो बताते हैं। इसे खुजलाने में सुख की भ्रांति होती है और वास्तव में सुख बढ़ता जाता है। रिपब्लिक में प्लेटो ने कहा, ये लोग निरे पशुओं के समान हैं। इनकी दृष्टि नीचे और शरीर पृथ्वी पर झुके रहे हैं। ये लोग खाते पीते और मुटाते हैं और संतानोत्पत्ति में लगे रहते हैं। विषय सुख के अत्यधिक प्रेम के कारण ये मानव पशु अपने लोहे जैसे सींग और खुरों से एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। यानी यह अज्ञानी व्यक्ति हमेशा आक्रामक बने रहते हैं। प्लेटो के अनुसार इस संसार में दुख पूर्वक जीने वाला धार्मिक व्यक्ति सुख पूर्वक जीने वाले अधार्मिक व्यक्ति से कई गुना बड़ा होता है, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति को आत्मसंतोष रूपी सर्वोत्तम सुख प्राप्त है। तो ज्ञानी अज्ञानी के बारे में ये प्लेटो के विचार थे। इस प्रकार लेखक ने पृष्ठ संख्या 44 पर प्लेटो की विचारधारा के टॉपिक में सुकरात ने अपने प्लेटो के बारे में कुछ कहा है। सुकरात ने सबसे अधिक प्लेटो की विचारधारा को प्रभावित किया है। बर्नेट के अनुसार प्लेटो का अपना कोई निजी सिद्धांत नहीं, उसने अपने सभी सिद्धांतों को अपने गुरु सुकरात से ग्रहण किया। सुकरात के विचार से प्लेटो की अधिकतर रचनाएं प्रभावित हुई हैं। उसने जो भी विचार प्रकट किए उनमें किसी न किसी रूप से सुकरात की आकृति दिखाई देती है। प्लेटो ने स्वयं लिखा, मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मैं यूनान में पैदा हुआ हूं। जंगली नहीं हूं, स्वतंत्र व्यक्ति हूं, दास नहीं हूं, आदमी हूं, औरत नहीं, और इस सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं सुकरात युग में पैदा हुआ हूं। सुकरात एवं प्लेटो के विचार में अधिक अंतर नहीं है, यह लेखक भी मान रहे हैं। पृष्ठ संख्या 45 पर लेखक ने शासन तंत्र का सफल संचालन प्लेटो की नजर से उसे लिखा है कि सुकरात के दर्शन के आधार पर सद्गुण ही ज्ञान है। अच्छाई का अर्थ विवेक है, शासन एक कला है। लोकतंत्र अज्ञानियों का शासन है।
इस बात से पूरे यूनान में, पूरे एथेंस में बवाल मचा हुआ था। इसके एक लाइन में, लोकतंत्र अज्ञानियों का शासन है, सभी राजनीतिज्ञों में शासन करने की क्षमता नहीं होती, पूर्ण शिक्षित, ज्ञानी और गुणी व्यक्ति ही शासन तंत्र का सफल संचालन कर सकता है। तो इस तरह से प्लेटो के विचार काफी आक्रामक भी रहे, परंतु यह सराहनीय भी रहे हैं उस समय के कुछ ज्ञानी लोगों के द्वारा। पृष्ठ संख्या 54 पर सरकार के आदेश का पालन किस आधार पर करें, यह प्लेटो और सुकरात के बारे में भी बताया गया है। प्लेटो के आरंभकालीन संवादों में एपोलॉजी, क्रिटो, कार्मडीज, यूथेडेमस, लैकेस, मीनो, प्रोटेगोरस और जॉर्जियस मुख्य हैं। ये सभी प्लेटो के आरंभिक संवाद थे। जैसे एपोलॉजी सुकरात के आत्मरक्षा की बात करती है, यानी ये सब डायलॉग थे। यानी एपोलॉजी जो नाम लिए हैं और क्रीटो जो बताए हैं, कार्माइडीज, यूथेडेमस और लैकस, मीनो, प्रोटेगोरस, इसमें एपोलॉजी जिसमें सुकरात अपने राजा के आज्ञा का पालन नहीं करते हैं क्योंकि वह युवाओं को भ्रष्ट बना रहे होते हैं। उस समय के तत्कालीन राजा के बारे में बताया गया है कि उन पर मुकदमा चल रहा था और वो नए देवता को मान रहे थे, पुराने देवता को अपमान नजर से देख रहे थे, यानी अपमानित कर रहे थे। तो इसी प्रकार वो उन पर जो मुकदमा चला और बाद में उन्हें सबके सामने राजा के आज्ञा का पालन नहीं करने के कारण उन्हें जहर का प्याला पीने के लिए विवश किया गया। तो उन्होंने राजा की आज्ञा को अवहेलना की और उसने अपने मन की बात मानी और जहर के प्याले को स्वीकार कर लिया। तो जैसा कि लेखक लिखते हैं कि ये सिराकूस जाने से पहले तैयार किए गए थे। इनमें उन विचारों को आरंभिक विवेचना है जो रिपब्लिक में परिपक्व रूप में प्रतिपादित किए गए। एपोलॉजी और क्रीटो का विषय यह है कि राजा के आज्ञा का पालन किस सीमा तक करनी चाहिए। क्रीटो का उत्तर है कि प्राण रक्षा के लिए राजा की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, किंतु कोई ऐसा आध्यात्मिक प्रश्न आ खड़ा हो जिसमें राजा के आज्ञा का आत्मा की पुकार का बीच में अगर विरोधाभास हो तो राजा की आज्ञा से श्रेष्ठतर समझकर कष्ट के साथ राजा की अवज्ञा करनी चाहिए। इन शब्दों के जाल में क्लियरेंस ये है कि राजा और आत्मा के बीच में अगर कोई बाधा आती है तो आत्मा को सर्वोपरि रखना है। प्लेटो के चुभते वाक्य को अगले 55 नंबर पृष्ठ पर बताया गया है। हम सब लोग शिक्षक हैं और अपने मत के अनुसार सद्गुण की शिक्षा दे रहे हैं। मानव समाज ही एक विशाल, एक महान शिक्षालय है। मानव समाज। अफलातून के मतानुसार शरीर रक्षा के लिए व्यायाम उपचार की आवश्यकता होती है। ये शरीर रक्षा की सच्ची कलाएं हैं। इस प्रकार राज्य की रक्षा के लिए विधि निर्माण और न्याय वितरण सच्ची कलाएं हैं। अलंकार शास्त्र, तर्कशास्त्र राज्य संचालन की झूठी कलाएं हैं। इसमें एक ही वाक्य जो ये बताया गया है, इससे प्लेटो की तार्किक दर्शन की उन समस्त शिक्षाओं को समाप्त कर दिया गया जिसके कारण एथेंस में सामाजिक जीवन में उथल पुथल मची हुई रही। यानी प्लेटो और सुकरात जो ज्ञानी व्यक्ति थे, उस काल के राजाओं के बारे में जो वो कुछ भी बोलते थे प्रमुखता के साथ, तो राजा उनके वाक्यों को दबाने की कोशिश करते थे। सुकरात ने जहर का प्याला तो प्राप्त कर लिया, परंतु जब प्लेटो के वाक्यों को राजा के द्वारा काफी हीन दृष्टि से देखा गया तो प्लेटो खुद को जो है वो एक बंद कमरे में या फिर बाहर पैक कर लिया। पृष्ठ संख्या 62 पर प्रत्येक व्यक्ति एक निर्धारित काम करे, प्लेटो का मानना था। प्लेटो के न्याय की कल्पना सामाजिक दृष्टि से इस बात पर जोर देती है कि प्रत्येक व्यक्ति एक निर्धारित काम करे, जिस लाइन में वो है वो उस लाइन का काम करे, जिससे वह उस काम में विशेषज्ञ बन जाए। आधुनिक विचारक मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर अधिक जोर देते हैं। सर्वांगीण विकास के न होने पर मनुष्य स्वयं
मूर्खवत हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज के विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। यानी जो व्यक्ति जिस लाइन का है, जिस कैटेगरी का है, जो उसे चीज सूट करता है, वो उसे करना चाहिए। पृष्ठ संख्या 63 पर शिक्षा का महत्व प्लेटो ने बताया है कि शिक्षा का महत्व सामाजिक व्यवस्था के महत्व से अधिक है। शिक्षा द्वारा मनुष्य को उस काम की क्षमता तथा प्रेरणा शक्ति मिलती है जिसके सहारे निस्वार्थ भाव से वह काम में लग जाता है। शिक्षा वह मानसिक रोगों का मानसिक उपचार है। शिक्षा का उद्देश्य शक्ति को राज्य की आत्मा में प्रविष्ट करना है। अतः राज्य का कर्तव्य है कि वह शिक्षा की व्यवस्था करे। यानी एजुकेशन सिस्टम के बारे में वह बिल्कुल ही उस समय आश्वस्त थे कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो राज्य की आत्मा है, इसलिए राज्य का यह कर्तव्य है कि शिक्षा की व्यवस्था करें। तो जिस तरह से देखा जाए कि राज्य में शिक्षा की व्यवस्था अभी बेहतर है और बहुत सारी बहालियां में आपको शिक्षकों की पोस्टिंग हुई है विद्यालय में। तो प्लेटो की रचना 93 नंबर पृष्ठ पर लेखक अपराध, अपराधी और उसमें अंतर पर प्रकाश डाला है। अपराध तभी किए जाते हैं जब मनुष्य की आत्मा का संतुलन बिगड़ जाता है और विवेक पर अविवेक और ज्ञान पर वासनाओं की विजय होती है। यानी अपराध की परिभाषा प्लेटो की नजर से यह है कि यह तभी किया जाता है जब मनुष्य की आत्मा का संतुलन बिगड़ जाता है और विवेक पर अविवेक और ज्ञान पर वासनाओं की विजय। वासनाओं मतलब कि इंद्रियों के जो भाव होते हैं, जैसे आंख का, नाक का, तो ये भावनाओं पर, इस भावना पर वह व्यक्ति काबू नहीं कर सकता, यानी उसकी पूर्ति के लिए वह कोई भी अपराध करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार प्लेटो की किताबों में बहुत कुछ है और इस प्लेटो की किताब को जानने के लिए बबीता सांगवार और विमला देवी जी की किताब को आप अध्ययन करेंगे और मुख्य बातों को हमने आपको सामने प्रस्तुत कर दिया है। तो चलते हैं अगली किताब की ओर। धन्यवाद।